कि गैस पाइपलाइन क्यों नहीं शुरू हो रही, ये रोड पेमेंट्स क्यों नहीं ठीक हो रहे, ना आरडब्ल्यू जवाब देता है। हमारे को पिंग पोंग बॉल की तरह इधर से उधर घुमाया जा रहा है। आरडब्ल्यू के पास जाते हैं तो आरडब्ल्यू बोलता है बिल्डर का काम है, बिल्डर के पास जाते हैं बिल्डर बोलता है आरडब्ल्यू का काम है। हम जाएं तो जाए कहाँ? हमारे 18-19 जो कैटेगरी है उसमें सिर्फ 5 घरों में गैस है, बाकी घरों में गैस नहीं है। एसडीएम को इन्वॉल्व किया, सब कुछ किया। कुत्तों का मैनेज इतना ज्यादा है यहाँ पे, बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं। क्या आपका पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे को इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जाता। ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम हो गया। अगर मैंने कहा जो मैंने आपको एक्सेस पेमेंट किया उसका अकाउंट भेज दी तो कहते हैं उसके पैसे जमा कराइए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देने के पैसे जमा करते हैं। ये आरडब्ल्यू के साथ सवाल जवाब में आज तक एक चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। इतनी मेल डाली है। आरडब्ल्यू और ये रेसिडेंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। वहाँ पे बाउंसर्स की क्या जरूरत है मुझे बता दीजिए। बाउंसर्स किस लिए बुलाए गए? या तो इन्हें हमसे डर है या हमें इनसे डर है। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਤੀਆ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ 'ਚ RWA ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਤੀਆ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਤੀਆ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ RWA ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 18-19 ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਹੈ। ਵਿਦ ਆਵਰ ਐਫਰਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 18-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਲਾਇਆ। ਅਰੇ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? सारे पैसे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? 100 रुपए यूनिट दे रहे थे जी हम पावर बैकअप का। मानते हैं आप इस बात को? 100 रुपए यूनिट किसको दे रहे थे? दे किसको रहे थे? इनको आरडब्ल्यू दे रहे थे। क्या नाम है? कितने मेंबर है? आरडब्ल्यू मेंबर के ने जी हमसे आरडब्ल्यू के जो मोरी होंगे किसी को तो देते ऑफिस है ना, ऑफिस क्या नाम है? क्या नाम है जिनके हाथ में? सिंह है, अपना सौरभ जी है, वो इनके जो कैशियर है, उनका कैशियर सौरभ है, तो उनको वो देते रहे। उन्होंने जो अकाउंट मेंटेन किया उसमें अगस्त जो लास्ट था उसमें अगस्त में 103 रुपए पर यूनिट चार्ज किया हमारे से। हम कहना नहीं चाहते थे मगर अब हमारे को कहना ही पड़ रहा है जो रियलिटी है। पावर बैकअप जो इनका है 110, 1 से 10 वालों का 18 रुपए पर यूनिट है। आप अंदाजा लगाओ कहाँ 18 रुपए, कहाँ 103 रुपए। ठीक है जी। सो ये एक मेजर इशू है हमारा। उसके साथ साथ इन्होंने 2 सालों में अकाउंट हमारे को नहीं दिया, कहाँ से पैसे आए, कितने आए, कहाँ खर्चे, कितने नहीं खर्चे। और इसके सिलसिले में हमने SDM से भी अप्रोच किया था। वो कहते हैं आई विल सी टू इट, पर अभी तक कोई भी उसका कंप्लीट रिजल्ट नहीं पड़ा। टोटल फ्लैट कितने हैं? ये तो टोटल फ्लैट कितने हैं? टोटल फ्लैट ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1024 ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। 1024 ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं जेडे पैसे दे रहे हो कितने तक कितने फ्लैट? जी यहाँ पे ना 3 तरह के कैटेगरीज है फ्लैटों की। पहले है टावर नंबर 1 to 10, वहाँ पे पावर बैकअप कंपल्सरी है, बिल्डर ने दिया। 18-19 में पावर बैकअप बिल्डर ने नहीं दिया था। 18-19 वाले रेजिडेंट से मिलके
हमने उसके ऊपर बेसिस के ऊपर ट्रायल बेसिस के ऊपर हमने 56 मेंबर्स ने मिलके हमने लगवाया पावर बैकअप, और उन्होंने के उसके बाद लगवाने के बाद वो सारा काम हमने खुद किया। बस उसका सिर्फ जो रनिंग है पेट्रोल डीजल डलवाना, उसके लिए हमने RW को हैंडल कर दिया। उसमें से हम रेंट भी देते रहे, पर यूनिट खर्चा भी देते रहे। 2 महीने के बाद हमारे पास उसका फ़ोन आता है जो उसका जो पावर बैकअप वाले का, कि मेरे को इन्होंने किराया नहीं दिया, इन्होंने उसका जो है जेट का किराया नहीं दिया। जबकि आप किराया दे रहे थे। हाँ, हम किराया। तो फिर वो किराया फिर अब RW इन्होंने लेके ना क्या हमें करते थे? पता नहीं, ये कहते हैं कि आपके कुछ बंदों के पैसे नहीं आए, हमें नहीं पता आए नहीं आए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कुछ बताया नहीं है। 3 महीने के बाद विदाउट इन्फॉर्मिंग अस हमारा जो जेनसेट वाला हमारा जेनसेट उठा के ले गया। हम खड़े पैर जो हैं बिना पावर बैकअप के खड़े हो गए, जिसमें से कईयों के छोटे बच्चे हैं, उनके बिंग टावर है, मेरे पास बार बार फ़ोन आते हैं कि मैडम पावर बैकअप फैसिलिटी कहाँ गई। कहते हैं हमारा बच्चा छोटा है, हमने तो अपना इन्वर्टर भी बेच दिया, लोगों को यहाँ तक फैसिलिटी पेश करनी पड़ी। गैस जो है बिल्डर ने, ठीक है बिल्डर ने भी थोड़ा सा हमारे साथ धक्का किया, पर बिल्डर ने काफ़ी फ्लैटों में जो है लगवा दिए, मीटर लगवा दिए। मीटर लगवाने के बाद तो RW की जिम्मेवारी है ना। मैं आपको बता रही हूँ हमारे 18-19 जो कैटेगरी है उसमें सिर्फ 5 घरों में गैस है, बाकी घरों में गैस नहीं है। मीटर कई घरों में लगे हुए, मीटर लगने के बावजूद भी वो क्या है गैस है। अब ये किसकी जिम्मेवारी? मेरा नाम अर्जुन पुरी है। मैं 312 टावर 12 में रहता हूँ। ठीक है, मैंने 2024 तक का पेमेंट कर रखा था, और मेरे को पिछले साल अभी 2-3 महीने पहले एक नोटिस आ गया कि आपने पेमेंट बिल्कुल नहीं कर रखा। ये मैंने अपने अकाउंट स्टेटमेंट निकाली, मैंने इनको दिखाया तो ये लोग बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। दिस शोज कि कितनी पुअर अकाउंटेबिलिटी है, पहली चीज़। उसके बाद जब इनसे अकाउंट स्टेटमेंट मांगी कि आपका क्या एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लोग उस चीज़ को डॉज कर देते हैं। इन लोगों ने बीच में अपने बंदे बिठा रखे हैं, वो रकस क्रिएट करके सारे टॉपिक से डेविएट करते हैं। आज भी मीटिंग हुई, इसका कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। 2021 में जो लोगों के इशू हैं वही 2023 में होंगे, वही 2025 में होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग वही 2019 में भी थे, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग एंटिटी कोई नहीं है, एक्शन आइटम कौन है, टाइमलाइन क्या है, इनमें से कुछ नहीं है। इन लोगों ने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं करवाई, डांडिया करवाया, गुरु नानक देव जयंती करवाई, नवरात्रि करवाई, सब तरीके के इन्होंने रिलीजियस कांग्रीगेशन किए हैं। हमें उससे इशू नहीं है, बट इशू ये है कि जब आप कोरोना को बोलते हो कि फेस्टिवल में नहीं आ सकता, तो GBM में भी नहीं आ सकता, और जब फेस्टिवल में आता है तो GBM भी हो सकती थी। अब इन्होंने और क्या अजीब से लॉज निकाले हुए हैं कि कुछ लोग ये क्या करते हैं, ये कोरम आने ही नहीं देते हैं। ये किसी ना किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको फिल्टर कर देते हैं, नॉन मेजॉरिटी दिखा देते हैं, बायलॉ स्टेट करके कि ये दिखा देते हैं कि क्योंकि कोरम नहीं है, ये हेल्दी डिस्कशन है। हेल्दी डिस्कशन का कोई एंड नहीं निकल रहा है। SDM को इन्वॉल्व किया, सब कुछ किया, कुत्तों का मैनेज इतना ज्यादा है यहाँ पे, बच्चों के ऊपर अटैक कर RWA वालों को पैसे दे रहे हैं, मेंटेनेंस आप दे रहे हैं, इसके बावजूद आपको जो सहूलतें मिलनी चाहिए मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं मिल क्या रहा। आपका पैसा कहाँ जा रहा है फिर? हमारे को इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम हो गया। वैसे आपको लगता है आपका जो पैसा है उसका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा? डेफिनेटली कोई, जब तक अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, कोई कैसे कह सकता है? हमें तो ये लगेगा कि मिसयूज तो थाने में या कहीं कोई कंप्लेंट? पिछले 1.5 साल में ये RWA के साथ हमने सवाल जवाब में आज तक एक चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। इतनी मेल डाली है, उनसे पूछा गया है क्या हिसाब किताब है, कैसे आप खर्चा कर रहे हो, कोई जवाब नहीं। हमें एक और बात बता दी, आप अगर इनके ऑफिस में कोई रिप्रेजेंटेशन लेने जाओगे ना, इनके ऑफिस वाले उसको रिफ्यूज कर देंगे। रिफ्यूज कर दो, वो कहते हैं कि सेक्रेटरी को देने जाओ, ऑफिस किसी ने खोल रखा है। और इसी वजह से आज जनरल बॉडी मीटिंग थी, RWA और ये रेसिडेंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। वहाँ पे बाउंसर्स की क्या जरूरत है मुझे बता दीजिए। बाउंसर्स किस लिए बुलाए गए? या तो इन्हें हमसे डर है या हमें इनसे डर है। बाउंसर बुलाने का इस सोसाइटी में जो पैसा दे रहा है, जिसके दम पे सोसाइटी चल रही है, हमारे पैसे से आते हैं। बाउंसर्स यूज कर रहे हो। तीसरी चीज, आप सोसाइटी का पूरा चक्कर लगाइए, कैमरा लेके जाइए। 18-19 में लगभग हर लोग वॉक करने जाते हैं, पूरे सोसाइटी के लोग, चाहे 1 से 10 के हों, चाहे 20 के हों। उस हिस्से में आप जाके देखिए, अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल मेंटेन्ड है तो आप बोलिए हम पैसा देने को तैयार हैं। वहाँ पे चाहो तो गड्ढे पड़े हुए हैं, एक सवाल यहाँ करना पड़ी चाहता जी। हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बाकी सहूलतों से ज्यादा बाउंसर जरूरी थे जो बाउंसरों पे पैसा? वही हम इनसे पूछना चाहते हैं, बाउंसर की जरूरत है? पैसा पिछले आते ही इन्होंने जवाब दे रहा है कि गैस पाइपलाइन क्यों नहीं शुरू हो रही, ये रोड पेमेंट्स क्यों नहीं ठीक हो रहे, ना RW जवाब देता है। हमारे को पिंग पोंग बॉल की तरह इधर से उधर घुमाया जा रहा है। हम RW के पास जाते हैं तो RW बोलता है बिल्डर का काम है, बिल्डर के पास जाते हैं बिल्डर बोलता है RW का काम है। हम जाए तो जाए कहाँ? हमारी आवाज सुनने में कोई राजी नहीं पैसा है। दे रहे हो, मेंटेनेंस भी दे रहे हो, आप उसके पास क्यों नहीं आते? सर लास्ट मुद्दा ये है कि पिछले 1 साल से कुछ लोगों ने ये RW को मेंटेनेंस का पैसा देना बंद किया। क्यों? क्योंकि हमारी नहीं सुनी जा रही थी, रीजन था। ठीक है जी, जो हमारा ये RW बना है, ये तो सीधा गुंडागर्दी बुलाते हैं। और जिन्होंने पैसा दिया उनको भी कोई और आपको लग रहा है हमने
बोले 50 लाख रुपए का फ्लैट पे खर्चा, तो हम 2200 रुपए महीना नहीं देंगे सकते मेंटेनेंस का। सर लोग रहने के लिए आप 18-19 स्टॉल के पास जाइए, पूरा कैमरा घुमाइए, अगर आपको लगता है वो जगह बिल्कुल मेंटेन्ड है, कचरों के ढेर लगे हैं, पूरी पेमेंट खराब कर दी गई है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं जो आप बारिशों में आओ, बारिशों में 2-2 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। इन्होंने इनकी बात से मैं अग्री करता हूँ कि जो 50 लाख दे रहा है 2200 नहीं दे सकता है, जो दे रहा है उसको ये नोटिस दे देते हैं कि आपने दिया नहीं है, फिर अपोलोजाइज करते हैं और अकाउंटेबिलिटी जीरो है। आरटीआई नहीं देता। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेरे से आप पैसे ले चुके हैं, लेने के बाद अगर मैंने कहा जो मैंने आपको एक्सेस पेमेंट किया उसका अकाउंट भेज दी तो कहते हैं उसके पैसे जमा कराइए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देने के पैसे जमा करते हैं। और एक और जो ये कोरम नहीं होने देते उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैंने पेमेंट सारी कर रखी है 2024 तक, मेरे फादर इधर रहते हैं, तो जायज सी बात है कि स्पाउस अलाउड है, पेरेंट्स अलाउड नहीं है, ये बोल के इनको निकाल देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कोरम नहीं है, उसके बाद क्या कहते हैं, हेल्थी डिस्कशन हो रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझो, ये इस तरीके से करके सारे इशू को हटा देते हैं। एमओएम कहीं नहीं है, इनके पास किसी मीटिंग का एमओएम नहीं है। सोसाइटी के कितने लोग हैं जो आप परेशान हैं, कितने? नियरली सब है, आए यहाँ पे कल कुछ है। 24 फ्लैट तो 18 और 19 नंबर टावर में, उसके अलावा 11 से लेकर 17 नंबर टावर का भी यही इशू है। 100%। आप ये समझ लीजिए नियर अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया इनके अगेंस्ट, वो भी हमारा कामयाब नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके इन्होंने डिफीट कराया सिर्फ कोरोना की सेकंड वेव को प्ली लेके। अदरवाइज उस दिन अगर एक्सओजीएम कॉल की थी, हमारे कोई कोरोना का पेशेंट नहीं था जी। आज जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसमें 90% इनके अगेंस्ट है। हाँ, इसलिए इन्होंने जीडीएम कर और दिया। इसीलिए इन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं कराई है, और रिकॉर्डिंग नहीं करा के एसडीएम को भेजने का नहीं मकसद। अगर आप लोग भेजते हैं नहीं, वैसे पूरी सोसाइटी में कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ कैमरे नहीं है। यहाँ कैमरे लगे थे, उसकी रिकॉर्डिंग ये भेजेंगे नहीं एसडीएम को, कभी भी नहीं भेजते। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ एक्सओजीएम इन्होंने आपने अगर ध्यान से दिया हो, ध्यान नहीं दे रहे, ये आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? सर कोई काउंटेबिलिटी नहीं है जी, सर क्या करें हम? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कोई भी बिल्डर के पास जाते, बिल्डर बोलता है मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। अरे उस इंफ्रास्ट्रक्चर का करेंगे क्या जिसमें कुछ चल नहीं रहा है? नहीं, अब आपको क्या लगता है कि बिल्डर ने तो चीज दे दिया, जब आपने आरडब्ल्यूए चुन के बना लिया तो जिम्मेवार कौन है? फिर आपको एक और कहते हैं, एक मिनट देखिए, अगर ये कहते हैं इनकम्प्लीट, इन्होंने टेक ओवर क्यों किया था? अगर सोसाइटी का टेक ओवर किया है, कंप्लीट नहीं था, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इन्होंने अगर इनकम्प्लीट चीज को आरडब्ल्यू से ले, अपना बिल्डर से ले लिया, तो उसके बाद जिम्मेदारी इनकी बनती है। अच्छा, आप इतने आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई पैसा भी खा रहा है? ये सारे मिले हुए हैं, ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? फेस्टिवल सिर्फ एक स्केपगोट है कि एक्सपेंसेस दिखा दो, जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनसे एक्सपेंस बिल्कुल उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फेस्टिवल्स में कोई कोरोना नहीं है, आगे पीछे कोई कोरोना नहीं है। जब जीबीएम आई तो उन्होंने बता दिया जी हमारे कोरोना के पेशेंट हैं, जबकि हमारे हिसाब से उस टाइम कोरोना के पेशेंट नहीं थे। उसके बाद हर काम हो रहा है, मैरिजेज हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, उसके बाद भी 10 महीने हो गए अभी तक इन्होंने जीबीएम में अब हम इनको बोलते हैं ना हमें अकाउंट्स का, कहते हैं हम जीबीएम में दिखाएंगे। जीबीएम इन्होंने करनी नहीं है, अकाउंट्स इन्होंने दिखाने नहीं है। आज भी हमने पूछा ना दिखाइए, कहते जी हमें जीबीएम में दिखानी है। जीबीएम में इनकी मंशा होती है कि जीबीएम को पोस्टपोन कर दो, तो इन्होंने कहाँ से दिखाने अकाउंट? फिर ये सिक्योरिटी के नाम पे 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया इन्होंने पिछले साल, और हमें कितने कार्ड दिए हुए? 2 कार्ड। तो 1.5 करोड़ खर्चा हो गया 2 कार्ड? पूछने वाला कौन? आप बताओ कितने गार्ड होंगे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे? यहाँ पे 1 करोड़ रुपए पहले एजेंसी दी गई, इनसे पहले ये जिस दिन आए उस दिन इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी बन दिया। हाँ, क्यों, कारण क्या था? मालूम है? जवाब ही नहीं मिलता। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बताया कि हमने सिक्योरिटी के नाम में 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्चे हैं। बताओ वो कहाँ खर्चे? 1 करोड़। ये सिक्योरिटी वाले से कमीशन खाते हैं, मैं लिख के बोलता हूँ, ये सिक्योरिटी वाले से कमीशन खाते हैं, ये इवन जो जमादार है उससे खाते हैं, इनके घरों के पैसे को नहीं, मतलब पैसा खूब खा जा रहा है। सर सिक्योरिटी की बात, ये जो करप्शन है, कमीशन है, वो अलग बात है। हमने 18-19 में रिक्वेस्ट की, हमारा ना डेड एंड पट्टा 18-19 के टावर्स का, वहाँ पे पीछे ना कई हादसे होते थे, वहाँ पे ना कोई रैंडम बेसिस के ऊपर लोग आ जाते थे, वहाँ पे शराबें पीते थे और करते थे। हमने इनको बोला कि हमारे को एक नाइट पेट्रोलिंग के लिए एक एक्स्ट्रा गार्ड दे दो। इतना खर्चा करने के बाद 18-19 वालों को एक उन्होंने नाइट पेट्रोलिंग के लिए गार्ड तक नहीं, बताइए क्या? जी 1 मिनट। हाँ जी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे
कोई रेंट का कोई वो नहीं है, जैसे मर्जी जिसको मर्जी रेंट दो, 8-10 बंदे 15-15 बंदे एक कमरे में रह रहे हैं और डेली आते हैं डेली जाते हैं, कोई पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। रेट भी बढ़ चुकी है हमारे यहाँ पे, इस सोसाइटी में रेट बढ़ चुकी है, 3 बार रेट बढ़ चुकी है। हंगामे होते हैं, हंगामा, अरे हफ्ते 10 दिन बाद किसी न किसी फ्लैट वाले शो डालते हैं, अगले कहते हैं ये कुछ स्टूडेंट्स वगैरह या कौन है, कहाँ से आ गए, कोई रेंट का कोई चक्कर नहीं है। हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, आप समझ रहे हैं हमारा मुद्दा। हमारे सोसाइटी से एंटी सोशल एलिमेंट्स अरेस्ट भी हो चुके हैं, हर कभी पुलिस आ जाती है, किसी को ढूंढ रही है, किसी को ढूंढ रही है, और वो जिनको ढूंढ रही है वो सब रेंटल पर है, रेंटल लोग रह रहे हैं, वो ओनर्स नहीं है। हमारी दिक्कतें सर ऐसी है, 4 साल से पोजीशन लिया हुआ है, हमारे ऐसे काम है जो हो नहीं रहे हैं, ना RW सुनता है ना बिल्डर सुनता है, हम जाएं तो जाएं किस तरफ जाएं। पर हमने तो देखा है जो लोग यहाँ रहते भी हैं, सिक्योरिटी उनको कई बार बार रोकी जाती है, तो फिर जो वो लोगों को क्यों नहीं पकड़ पाती? नहीं, जो बाकी गलत है। अब रेंट पे किसी को मकान दे रखा है, किसी के माथे पर तो लिख नहीं रखा कि मैं चोर हूँ, ठीक है जी। बाद में जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तब पता लगता है कि वो तो एंटी सोशल एलिमेंट थे। आपकी सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं, नहीं, पर कुछ लोग यहाँ जेन्युइन भी रहते हैं, पर उनको देखा जाता है बार बार सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं। ठीक है सर, वो एक अच्छी बात भी है। अगर मेरा सवाल ये है कि अगर बाकी इतनी टाइट सिक्योरिटी है तो फिर इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? नहीं है। आप रात को कभी खुद आके देख लीजिए, रात को 2 बजे आप बिना बेधड़क करा सकते हैं, या मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं कई बार खुद कर चुका हूँ। लोगों ने एक ऐप यूज कर रखी है, उससे नोटिस वगैरह सब कुछ इशू हो जाते हैं कि आज जनरल बॉडी मीटिंग होगी, अब कैंसिल होगी, और टाइम्स पे नोटिस आ जाएंगे। पर जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो उस ऐप पे नहीं डाल सकते लोग, क्योंकि सबको दिख जाएगी कि क्या कर रहे हैं, कहाँ खर्चे हो रहे हैं, सवाल वैसे सब कुछ की ऐप ही डाल सकते हैं। RW ने 2 साल पहले टेक ओवर किया था, 2 साल के दौरान इन्होंने कोई अपनी बैलेंस शीट नहीं दी, एक फ्लो चार्ट दे दिया, इतने करोड़ रुपया खर्च हो गया। उसके बाद हमने SDM को लिखा, हम पर्सनली खुद SDM को मिल के आए भी, एज ए सीनियर सिटीजन हम आपको मिलने आए, वहाँ बड़ी धांधली हो रही है। तो उसने हमें प्रॉमिस किया था कि मैं ऑडिट कराऊंगा, क्लर्क को बुलाया भी, ऑडिट के लिए उनकी फाइल रिकॉर्ड मंगाया गया। रिकॉर्ड मंगवाने के बाद 10 दिन हमें पता लगा अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ से चला गया, किसी का फ़ोन हम कहते नहीं किसके किया, फ़ोन चल के, और आज तक कुछ नहीं हुआ। ये कहते हैं अभी कोविड का बहाना लगा रहे हैं, 2 साल के कोई GBM नहीं हुई, कोविड के बहाने के कारण इमरजेंसी खर्चे होते हैं सर, इमरजेंसी एक्सपेंडिचर। लाइब्रेरी में इन्होंने लाखों रुपया खर्च कर दिया, कोविड में कौन लाइब्रेरी में गया, मेरे को पूछो इनसे, लाइब्रेरी को पढ़ने गया 2 साल, क्यों खर्च किया, रसोई पे खर्च कर दिया, फंक्शन करते हैं, उनका पैसा आता है, कहाँ उसका रिकॉर्ड है? पिछले साल ने कोविड के तरफ बाटा को बुलाया, फलाने लूज फिलिस को बनाया, पीटर इंग्लैंड को बुलाया, दरिया वाले को बनाते हैं वहाँ, तो पैसा कहाँ उसका, साहब कहाँ? सब इतने बदलिंग ऑफ फंड। सर आपका नाम? बलदेव सिंह। फ्लैट नंबर? फ्लैट नंबर 407 टावर 12। तो आप भी मतलब यहाँ के रेजिडेंट्स और पूरे हम SDM से मैंने आधा घंटा बहस की सर। SDM के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, वो लोग ये कहते हैं कि तुम ही 5 लोगों जिनको तकलीफ है। ऐसे कहते हैं, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव है, नेकी जी हमारे उनको बना रखा है पुलिस वालों को भी, तो 10 बंदे खराब करते हैं, 10 बंदे को जो आगे लीड करेगा 10 बंदी करेगा और फिर 2000 आएगा। ये दिक्कत है सर। ठीक है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, जो यहाँ पे किराएदार हैं, रेंट वाले टेनेंट हैं, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ RWA ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਤੇ ਜਦੋਂ RWA ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੀ ਤਾਂ किस तरह अपना पल्ला झाड़िया तुसी सुन सकते हो। बहुत प्रॉपरली हमने कम्युनिकेट किया हुआ था कि GBM होनी है, अपने बाबा जी को बता के, कुलदीप बाबा जी को, साहब को कि ये है, ये बाईलॉज के हिसाब से, क्योंकि जो भी हम करेंगे लॉज के अंदर के करेंगे, हम लॉज से ऊपर नहीं है, लॉज हमारे ऊपर काम करता है। उसके बाद क्या हुआ है कि इनएक्टिव मेंबर्स कहीं भी अलाउ नहीं होते, पापरा भी वही बोलता है और हमारे बाईलॉज भी वही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक घर से 2-2, 3-3 लोग आए हुए हैं, जो कि किसी भी मीटिंग में अलाउड नहीं होता है और हाईजैक करने की कोशिश की हुई है। हमने फिर भी बैठ के डिस्कस करने का पॉइंट किया हुआ है, बट वो गाली गलौज पे आ गए, जो रिकॉर्डेड है, जो हम SDM साहब को कल सबमिट कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी रिकॉर्डिंग दे देंगे जाके। उसके बाद जो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमको बोलेगी हम आगे परस्यू करेंगे लॉज के अंदर रहते हुए। थैंक यू। आपका शुभ नाम? आशीष द्विवेदी, एज ए जनरल सेक्रेटरी। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ SDM ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24 ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।